वालों में जख्मी थे, आप उनके लिए अस्पताल आदत के लिए क्यों नहीं गए? यार ये आप क्या बातें कर रहे हो? आर यू ओके? सर आप चेयरमैन है एक मैं पार्टी के, सवाल चेयरमैन तो हूँ और मैं आपसे। आपसे ये क्वेश्चंस कर रहा हूँ। सियासी कारकुन थे, पुरअमन थे, गोलियां क्यों चली? ये तो बात की बात है ना, डी चौक क्यों आए, फलाना, ये तो सियासी गुफ्तगू है। अप्रैल वाला चूरन बेचा जा रहा है सर, कब जाएंगे सर लोगों के घर? बच्चे मरवा दिए आपने। जी कि मैं आपने सारी पूरी तफसील बताई है, मैं सबके पास जाऊंगा। ये कहाँ लिखा है कि मैं राइट अवे बोला जो बाकी की पार्टी के काम है? और मैंने एक मिनट मैंने बंदों को डिप्यूट किया, उनके घरों को भेजा, उनसे बात भी कर ली, KPK भी गया। अगर यहाँ नहीं तो क्या मैं KPK नहीं जा सकता? अली अमीन गए और मैं दूसरे कामों में भी बिजी रहा। सो जो एक क्वेश्चन के पीछे ना पड़े। अच्छा, इमरान खान की तबीयत कैसी थी आज? अल्हम्दुलिल्लाह ये बात जरूर है, इमरान खान साहब की तबीयत बड़ी ठीक ठाक थी, बेहतर थी। जो लोग चला रहे थे मीडिया वो गलत था। गलत था। आपके पीटीआई के प्रो हैंडलर चला रहे थे, पीटीआई के ओवरसीज चला रहे थे। देखो आप किसी और अंदाज में बताया। देखो मैं ये कह रहा हूँ खान साहब की तबीयत ठीक थी। तो ये सोर्सेज को क्लेम करके झूठ फैलाया जा रहा था पीटीआई के अकाउंट से क्या? अच्छा खान साहब ये ने मनाज़िर बयान आप देख रिकॉर्ड सकते करवाया था, एहतजाज इस वक्त ये दूसरी तरफ अली मोहम्मद खान टाक कर रहे हैं। उठे कारकुन वेट कर रहे थे कि हमें कोई डायरेक्शन मिले। सियासी कारकुन वहाँ सर अली साहब, आप अगर अली मोहम्मद खान साहब इस वक्त, ये आप देख सकते हैं अली, तो आपने डायरेक्शन क्यों नहीं दी? अवाम को क्यों नहीं कहा कि खान साहब कह रहे हैं आप संजानी में रुक जाए? वो तो डी चौक पे चले गए थे, आपको तो चाहिए था कि उस टाइम ये वाली डायरेक्शन खान साहब की लेके आप जाते। आपकी बात दुरुस्त है। 25 तारीख को मैं भी यहाँ पे आए थे आप। बैरिस्टर सैफ साहब थे, बैरिस्टर गौहर साहब थे और मैं था। मुझे इन्होंने 2 घंटे अंदर नहीं जाने दिया, मैं बाहर बैठा रहा। फिर जब ये लोग हमारे दोस्त बाहर निकले हैं, मुझे उस वक्त पता नहीं लग सका कि संजानी का हुक्म खान साहब ने दिया है, क्योंकि उसके बाद कोई प्रेस टॉक बैरिस्टर गौहर साहब ने नहीं की थी। लेकिन कल फिर पॉलिटिकल कमेटी को 26 तारीख दोपहर को गौहर साहब ने बताया कि खान साहब ने संजानी का कहा है, लेकिन तब तक जो है शायद देर हो चुकी थी, क्योंकि लोग फिर यहाँ एंटर हो चुके थे। ये आपकी बात दुरुस्त है कि संजानी कोऑर्डिनेट नहीं कर सके, क्या हुआ था ऐसा? संजानी का जब खान साहब ने कह दिया था, ये बात आपकी दुरुस्त है। मैं इससे एग्री करता हूँ कि संजानी की इंफॉर्मेशन कौम को फौरी तौर पे दे देनी चाहिए। बीचों का फैसला बुशरा बीबी साहिबा का था, अली मोहम्मद खान साहब। बीचों का फैसला अली मैं नहीं पढ़ता, ये पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं। इस वक्त हमने सिर्फ एक सवाल करना है कि जिन लोगों को गोलियां मारी गई हैं, जिन लोगों को शहीद किया गया है, देखिए गोली क्यों मारी? सवाल यह है, लोग सियासत करने आए थे, अपने मुतालबात के लिए आए थे, सियासी कारकुन थे, पुरअमन थे, गोलियां क्यों चली? ये तो बात की बात है ना, डी चौक क्यों आए, फलाना, ये तो सियासी गुफ्तगू है। सवाल ये है कि गोली क्यों चली? लोगों के बच्चे मर गए, बच्चे मर गए सर। 3 बंदे कोऑर्डिनेट घर अब तक गए सर। ये मनाज़िर आप देख सकते हैं, अली मोहम्मद खान साहब बगैर जवाब सर। क्या सवाल आपका? पिछले 1.5 साल से 9 अप्रैल वाला चूरन बेचा जा रहा है सर, कब जाएंगे सर लोगों के घर? बच्चे मरवा दिए आपने। ये आप देख सकते हैं, लोगों ने इस वक्त अली मोहम्मद खान को घेर लिया था। इसके बाद अडयाला के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर भी यहाँ से चले गए हैं, सलमान अकम राजा भी यहाँ से अब जा रहे हैं। ये ताज़ा तरीन मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। कब जाएंगे? नहीं देखो फिजिकली लोग चाह रहे हैं। फाइनल कॉल का फ्यूचर क्या है इस वक्त? फाइनल कॉल किधर तक पहुंची है सर? देखो मैं आप सब लोगों से ये दरख्वास्त करूंगा, ये देखो आप कंसंट्रेट करें उस पे जो शहीद है और जो लाएअमल खान साहब लाएअमल दे देंगे। देखो मैं सबको मैं कहूँगा आप नहीं आज तो फिर तो फैसल बावड़ा साहब की एक मिनट आखिरी सवाल। 12 लोग आप कह रहे हैं कि शहीद हो गए, किसी की एक की FIR अभी तक नहीं दर्ज हुई। देखो जहां तक FIRों की है वो हमने कहा हुआ है, सारे लोग हमेशा ऐसे कहते हैं। मैं एक चीज आपको बताऊं, देखिए होता ये, आफ्ताब शेरपाव साहब की हुकूमत थी 90s में और निफाज शरीयत के लिए तहरीक चली। उस तहरीक में लोग शहीद हुए, वजीर आला चला गया, माफी भी मांगी, कंपनसेट भी कर लिया, पर्ची भी दर्ज करवा लिए, जैसे भी बाद में करने थे कर लिए। मॉडल टाउन का भी हुआ, जो इम्पोर्टेंट बंदे थे उन्होंने इस्तीफा भी दिए, कमीशन भी बना। इस वक्त भी हुआ है। ये तो हमारा मुतालबा है और रहेगा कि इसकी भी आप इंक्वायरी करें, इसके भी कमीशन बिठाएं। जिसने भी किया है, जिसने भी गोली चलाई है, उनके खिलाफ जो भी कोई कार्रवाई हो वो तो हो। हमारा सिर्फ कहना यही है, एक ही इस्तदा है कि देखो सारा टीम यही है कि गोली क्यों चली। बात इतनी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कोई पाबंदी नहीं लगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन पार्टी है, पुरअमन और
पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल स्ट्रगल करेगी। हर पाकिस्तान के हर सूबे में इनकी नुमाइंदगी और इंशाल्लाह नुमाइंदगी करते रहेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू। आखिरी सवाल ले लें, ये बताइएगा कि ये जो कुछ हुआ है, जाहिर है अली भाई की भी एक ऑडियो कल सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये सब कुछ जो होगा हमें अपना भी एहतसाब करना चाहिए। क्या पार्टी सतह पे इस सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन होगी, इसका एहतसाब होगा? देखो, क्या हुआ, पार्टी हमेशा से अपने हर एक काम का एहतसाब करती है, लेकिन हमारी तरफ से जो कुछ है मैं सिर्फ ये इस्तदा करूं, कोई लीक नहीं होने चाहिए। वो जो भी लीक करता है, लीक की कोई वो जस्टिफिकेशन नहीं है। इंशाल्लाह ताला पार्टी सही होगी इंशाल्लाह। थैंक यू। सारे मुतहद आपने की है, जो आपके कारकुनान है वो कहते हैं कि अंदर जो बातें होती है बाहर आके लोग आप पे यकीन करने को तैयार नहीं है, कहते हैं बाहर आके वो बातें बताई नहीं जाती है, तो कैसे यकीन करेंगे जो बातें आपने की हैं? देखो, मैंने जो बातें की है ये हमारे सारी लीडरशिप और बाकी सारे लोग यहाँ मौजूद थे। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड एक चीज़ कहूँ, मैंने खान साहब को बारहा कहा है कि मैं शायद पाकिस्तान का वाहिद वो इंसान हूँ और पूरे एशिया का वाहिद पर्सन हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दुनिया की 7वीं बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। इमरान खान साहब ने अली साहब की मौजूदगी में और इसके रहनुमाई में वो सीट अपनी मुझे दी है। मेरी खान साहब से कोई लालच नहीं है। मैंने ना आइंदा खान साहब से कोई ओहदा लेना है, ना कोई टिकट मांगना है। मैं खान साहब की हिदायत में कभी कमी बेशी नहीं करता, मैं वैसे भी किसी के नहीं करता। ये सारी बातें खान साहब की है और खान साहब के पैगाम हम लोगों को पहुंचाते हैं। आप पर उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी इस वक्त आयद होती है। ना तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई अस्पतालों में गया अपने कारकुनों का पता करने के लिए ताकि मीडिया कवरेज ही कम से कम मिल जाती, ना आपने FIR दर्ज कराने के लिए, ना किसी कोर्ट में राब्ता किया। और दूसरा आपने कहा गोली क्यों चलाई, क्या आप बता सकते हैं कि गोली किसने चलाई? देखो, गोली किसने चलाई कोई इशू नहीं, जिसने भी चलाई गलत है, इंक्वायरी होती है। एक मिनट, जहाँ तक आप कहते हैं कि कौन लोग गए, कहाँ पर हुआ, ऐसी बात नहीं है। हमें 5 मरतबा, एक मिनट सुने तो आप सुन लिया कर 5 मरतबा मेरी वज़ीर आला से मुलाकात हुई है। 13 मरतबा हमने पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी की मीटिंग हेल्ड की है। 17 पॉलिटिकल लीडर, मैं हर चीज़ का रिकॉर्ड रखता हूँ, 17 पॉलिटिकल लीडर मेरे घर आए। कल और परसों में इतनी जगह बिजी रहा कि मैं गवर्नर गुलाम अली साहब को टाइम नहीं दे सका था, इतनी पार्टी के काम थे। मैं मौलाना अब्दुल नसीब साहब आ रहे थे, पार्टी ही के कामों में इतना बिजी था कि वो उसको सवाबी जाना पड़ा। तो हम सारे लोग बिजी हैं, बशमूल उसके सलमान राजा साहब के, सबके हर अपने अपनी जगह काम कर रहे, हर बंदा गया है। सलमान राजा साहब आपके सामने, ये उन शहदा के घर भी गए, ये जो जख्मी हुए उनके लिए हुकूमत ने ऐलान भी किया है, KPK गवर्नमेंट ने, हम उनको 1 करोड़ रुपए भी देंगे। जितने भी शहदा है क्रॉस द बोर्ड और जितने भी लोग हैं उनके लिए तीमारदारी भी कर रहे हैं और उनका हेल्प भी कर रहे हैं। देखो, फिलहाल मुज़ाकिरात का कोई नहीं कहते हम। थैंक यू। फाइनल होंगे? नहीं, देखो, कहा था कि ये सेमीफाइनल से भी पहले वाला है। अच्छा।